हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का सॉल्यूशन। तो इस एक्सरसाइज में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है गिवन नंबर्स का। एचसीएफ का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें जो ये स्टेटमेंट हमें गिवन है इनका करना पड़ेगा पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर उनमें से एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 18 और 48 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पहले प्राइम फैक्टर, तो यानी कि जब हम यहाँ इसको डिवाइड कराएंगे तो प्राइम नंबर से ही इसकी डिवीजन करानी है। ऐसा नहीं है आप यहाँ 9 लिख दें, 9 2 ज़ा 18, नहीं 9 क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं है, हमें करनी है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आंसर आ जाएगा 9। अब 9 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा वो है 3। तो यहाँ क्या आएगा 3। अब इसके आगे हमें इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, और ये अपने आप पे ही डिवाइड होगा। अब 48, इसको पहले आप 2 से कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 24, फिर 2 से तो यहाँ आंसर आएगा 12, अगेन 2 से तो यहाँ आंसर आ जाएगा 6, फिर 2 से तो आंसर आया है 3। आप इसके बाद भी कर सकते हो जैसे आपने अब तक 5th क्लास तक किया होगा काम। तो 3 से डिवाइड 1 यहाँ भी आप कर दीजिए, 3 से डिवाइड 1। तो ये डिवीजन हमारी कंप्लीट है। अब हमें इसको लिखना है 18 में क्या आया है, 2 आया है 1 टाइम और 3 आया है 2 टाइम्स। फिर अब 24 में सॉरी ये है 48 में 2 आया है हमारे पास 4 टाइम्स, तो हम इसको 2 को 4 टाइम्स लिख देंगे, और 3 आया है 1 टाइम। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है एचसीएफ। अब आप देखिए वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो, एक तो क्या है हमारे पास 2 और एक क्या है हमारे पास 3, ये हमारे हैं कॉमन जो दोनों में है। तो अब जो इसका एचसीएफ होगा वो आ जाएगा 2 इंटू 3, तो आंसर क्या आ गया है 6। तो ये हमारा आंसर है ए पार्ट का। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में 30 और 42 के करने हैं हमें फैक्टर। तो 30 का देखिए 2 से 15, फिर ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, फिर ये डिवाइड होगा 3 से तो 5 आएगा, फिर 5 को 5 से 1। यहाँ है दूसरा नंबर 42। अब 42 को आप कहिए आप ऐसे डिवीजन 2 से 21। अब 21 किससे डिवाइड होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 7, और 7 7 से। तो अब हमें इसको लिख देना है ऐसे ही मल्टीप्लाई में। 30 किसके इक्वल आया है, 2 इंटू 3 इंटू 5, और 42 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें जो कॉमन है वो क्या है, एक तो 2 और एक क्या है 3। तो जो इसका एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो ये आंसर था हमारा बी पार्ट का। अब करते हैं नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में 18 एंड 60 ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, 18 एंड 60। तो पहले इसको 2 से तो यहाँ 9 आ जाएगा, फिर ये 3 से 3 आएगा, और 3 को 3 से 1। अब इसके बाद यहाँ 60 को पहले 2 से 30 आएगा, फिर इसको अगेन 2 से डिवाइड कीजिए आप, 15 आपके पास आंसर आएगा। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, तो 5 आया है, और 5 को 5 से 1। अब 18 2 इंटू 3 इंटू 3, और 60 में 2 इंटू 2 3 इंटू 5। अब देखिए जो कॉमन है आपके पास वो क्या है, एक तो 2 और एक क्या है 3। तो ये आपके पास आए हैं कॉमन। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, तो आंसर कितना है 6। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट। डी पार्ट में 27 एंड 63। पहले इसको 3 से डिवाइड तो आंसर क्या आएगा 9, फिर इसको 3 से डिवाइड तो आंसर क्या आएगा 3, अगेन 3 से डिवाइड तो आंसर 1। 63 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो यहाँ पे क्या आ गया है 21। अगेन 3 से डिवाइड तो यहाँ क्या आ जाएगा 7, और 7 किससे डिवाइड हो जाएगा
1 से। तो अब 27 को लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और 63 3 इंटू 3 इंटू 7। तो आप देखिए, आप ये 2 3 इसमें क्या है, कॉमन है। तो इसका जो HCF है वो क्या आएगा, 3 इंटू 3 किसके इक्वल है, वो 9 के। तो ये सॉल्यूशन था हमारा पार्ट नंबर डी का। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट में 36 एंड 84 ये स्टेटमेंट है। पहले इसको 2 से डिवाइड तो आंसर आ जाएगा 18, अगेन 2 से डिवाइड 9। अब ये 9 नहीं होगा 2 से डिवाइड, तो ये किससे डिवाइड कराना है हमें, 3 से। अब 84, कोई भी ये गलती ना करे, कंपोजिट नंबर से इसकी डिवीजन नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ प्राइम नंबर से ही इसको कराना है डिवाइड। तो 2 से डिवाइड कीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 42। अगेन 2 से डिवाइड तो 21, ये हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड, और ये किससे, 7 से। तो अब 36 को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 84 क्या है, 2 इंटू 2 3 इंटू 7। तो अब आप चेक कर लें, ये 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3। तो ये फैक्टर आपके क्या आ जाएंगे, कॉमन। तो HCF क्या है इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। HCF आया है 36 एंड 84 का 12। अब है इसका नेक्स्ट पार्ट, F पार्ट। F पार्ट में 34 एंड 102। तो पहले 2 से डिवाइड, तो इसको करें आप तो क्या आ जाएगा, 17। 17 एक प्राइम नंबर है जो 17 से ही डिवाइड होगा। फिर 102, इसको करते हैं 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 51। 51 किससे डिवाइड होगा, फिर 3 से। तो यहाँ क्या आएगा, 17, और फिर अगेन 17 किससे डिवाइड है, 17 से। तो अब इसको लिखते हैं 34 को प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 17, और 102 को लिखा जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 17। अब चेक कर लें कॉमन क्या है, एक तो 2 और दूसरा क्या कॉमन है, 17। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 इंटू 17। तो आंसर कितना है, 34। तो ये सॉल्यूशन था हमारा पार्ट नंबर F का। अब इससे नेक्स्ट पार्ट G पार्ट। अब आप चेक कर लें, इसमें जो नंबर्स हैं वो 3 नंबर्स हैं। F पार्ट तक 2 नंबर्स का हमें HCF करना था, सेम काम हमें इसमें भी करना है G पार्ट में। तो G पार्ट में 70, 105 एंड 175। तो पहले 70 के करते हैं फैक्टर। इसको डायरेक्ट कोई ऐसा ना हो कि इसको 10 से डिवाइड कर दे, हमें तो इसको करना है प्राइम फैक्टर से, पहले 2 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 35। फिर इसको 2 से, सॉरी, फिर इसको किससे करेंगे, 5 से। तो क्या आएगा, 7, और 7 किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से। ये 5 से किया है डिवाइड। अब नेक्स्ट क्या है, 105। इसको डिवाइड कराएंगे पहले 3 से। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। फिर ये 5 से 7, और अगेन 7 से तो 1। फिर है 175। 175, तो इसको हम पहले करते हैं डिवाइड 5 से। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। और फिर इसके बाद ये फिर हो जाएगा 5 से तो 7, और 7 से तो 1। अब 70 को लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर 105 को लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, और 175 को लिखा जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7। तो अब आप चेक कर लें, एक तो ये 5 तीनों में कॉमन है, और 7 भी तीनों में ही क्या है, कॉमन। तो जो इसका HCF है वो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो ये आंसर था हमारा पार्ट नंबर G का। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है H पार्ट। H पार्ट में 91
ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो जब 7 से डिवाइड करोगे 13, और 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो वो किससे डिवाइड होगा? 13 से। फिर है 112, इसको डिवाइड कराते हैं पहले 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 6 56 आ गया है। फिर 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 28। फिर अगेन 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, और 2 से डिवाइड करोगे तो 7। 7 एक प्राइम नंबर आ गया है, 7 को 7 से डिवाइड 1। नेक्स्ट क्या है? 49। 49 आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो यानी कि 7 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो अब इनको लिखते हैं 91। 7 इंटू 13 112, इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 आया है इसमें 4 टाइम्स। अब 49 वो क्या है? 7 इंटू 7। तो अब आप चेक कर लें, ये 7 जो है वो तीनों में ही क्या है? कॉमन। तीनों में क्या आया है? 7, और कोई नंबर नहीं है जो तीनों में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मीनिंग क्या है? इन तीनों का जो HCF है वो क्या आ जाएगा आपके पास? 7। ये आंसर था हमारा H पार्ट का। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ith पार्ट। इसमें हमें 18, 54 एंड 81 के करने हैं। पहले प्राइम फैक्टर, और फिर क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF। 18 2 से 9, फिर ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। अब 54 इसको कराते हैं पहले 2 से डिवाइड, तो क्या आएगा? 27। अब ये 3 से होगा डिवाइड, 9 अगेन 3 से 3, और फिर ये किससे हो जाएगा? 3 से डिवाइड। फिर उसके बाद है 81। अब कोई ऐसा ना हो कि 81 को 9 से कर दे, 9 9 जा, नहीं, वो गलत है, क्योंकि हमें तो करने हैं इसके प्राइम फैक्टर। तो ये पहले 3 से, तो क्या आ जाएगा? 27। अगेन 3 से 9, फिर 3 से 3, और फिर ये 3 से हो जाएगा तो 1। तो अब 18 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर 81, इसमें 3 आया है 4 टाइम्स। तो अब आप चेक करें, 2 18 और 54 का फैक्टर है, 81 का नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं आएगा। अब 81 में 2 है 3 है 2 टाइम्स, 54 में 3 टाइम्स है, यानी कि 2 टाइम्स तो इसमें भी है, और 2 टाइम 81 में भी। तो जो अब HCF आएगा वो क्या है? 3 इंटू 3, किसके इक्वल है वो? 9 के। तो ये था HCF ith पार्ट का। अब लास्ट पार्ट है इसका jth पार्ट। इसमें हमें जो HCF फाइंड आउट करना है वो करना है 12, 45 एंड 75। तो पहले 12, 2 से क्या आएगा? 6, फिर 2 से 3, और 3 से करना है तो 1। फिर 45, इसको करें आप डिवाइड 3 से, तो क्या आया है यहाँ पे? 15। फिर 3 से तो 5, और 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये 5 से 1। फिर करना है हमें 75 को। अब आप 75 को चेक करें 3 से, तो ये क्या आएगा? 25। फिर 5 से 5, और अगेन 5 से तो 1। तो अब आप लिखिए इसको 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, 45 को लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 5, 75 को लिखिए 3 इंटू 5 इंटू 5। अब चेक करें आप, 2 12 में है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं होगा। 45 और 75 में 5 है लेकिन 12 में नहीं है, तो इसका मीनिंग 5 वाला भी कॉमन नहीं है। अब आप चेक कर लें, जो 3 है वो 12 में है, 45 में भी है, और 75 में भी, और वो कितने टाइम है? सिंगल टाइम। तो HCF क्या आ जाएगा अब? 3। तो ये सॉल्यूशन था हमारा jth पार्ट का, और अब हमने कंप्लीट कर लिया है सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive नंबर्स, कोई भी नंबर हो, 2 consecutive इवन नंबर्स, 2 consecutive ओड नंबर्स। consecutive मीनिंग है लगातार आने वाले नंबर,
अब सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है HCF ऑफ टू कॉन्सेक्टिव नंबर्स। तो इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं ए पार्ट में। जैसे HCF ऑफ टू कॉन्सेक्टिव नंबर्स, जैसे हम लेते हैं पहले 1 और 2, ये दोनों 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा 2। 1 के फैक्टर क्या है 1, 2 के फैक्टर क्या है 1 और 2, तो इनमें कॉमन क्या है ओनली 1। यानी कि जब भी आपने कॉन्सेक्टिव नंबर्स लिए हैं तो उनका HCF क्या है 1। कोई सेकंड एग्जांपल लेते हैं अब। HCF किसका 4 और 5, क्योंकि 4 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 5। अब जो 5 के फैक्टर हैं 1 इंटू 5, 4 के फैक्टर है 2 इंटू 2, तो इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसका भी HCF क्या है 1। कोई और आप चूज कर लें नंबर, HCF 12, 13, तो ये भी क्या आएगा 1, क्योंकि जो 13 के फैक्टर हैं और 12 के फैक्टर हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है 1। तो अब आंसर आपको मिल गया है HCF ऑफ टू कॉन्सेक्टिव नंबर्स इज 1। तो जब भी दो कॉन्सेक्टिव नंबर का HCF आएगा तो आंसर क्या आएगा 1। अब है बी पार्ट, HCF ऑफ टू कॉन्सेक्टिव इवन नंबर्स। अब देखिए आप, इवन नंबर्स हैं जो नंबर डिविजिबल बाय 2। अब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर वो क्या है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सोन, ऐसे नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल हों। उन सब का HCF हमें करना है चेक। HCF अगर हम ले 2 के बाद अगला नंबर कौन सा है इवन, वो है 4। 2 और 4 को चेक करें, 2 के फैक्टर है 2 इंटू 1, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 4 के 2 इंटू 2, तो 2 और 4 में आपको क्या कॉमन आएगा ओनली 2। तो HCF क्या है इसका 2। फिर HCF कोई और आप ले लें नंबर 10, 10 के बाद अगला इवन नंबर क्या है 12, तो इसका HCF जब चेक करोगे 10 के फैक्टर है 2 इंटू 5 और 12 के क्या फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इनमें चेक कर लें, इसका भी HCF क्या है 2। तो जब भी कॉन्सेक्टिव आप इवन नंबर्स लोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 2। सी पार्ट है कॉन्सेक्टिव ओड नंबर्स। अब इसके भी एग्जांपल, HCF ओड नंबर्स क्या है, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 1, 1 के बाद अगला ओड नंबर क्या है 3, 1 और 3 को चेक करोगे तो HCF क्या आएगा 1। ऐसे ही HCF ऑफ 9 एंड 11, 9 के बाद अगला ओड नंबर क्या है 11, तो 9 और 11 में जब आप फैक्टराइजेशन करोगे और चेक करोगे तो इसका भी HCF क्या आएगा 1। तो यानी कि आपको आंसर मिल गया है, जब भी 2 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर्स हो तो आंसर 2, कॉन्सेक्टिव ओड नंबर्स हो तो HCF का आंसर क्या आएगा 1। तो ये सॉल्यूशन था हमारा सेकंड क्वेश्चन का। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तो अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थर्ड क्वेश्चन, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलो बाय द फैक्टराइजेशन। अब को प्राइम नंबर्स क्या हैं, जिन नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या है 1। 4 और 15 कैसे हैं को प्राइम नंबर। 4 की फैक्टराइजेशन की है 2 इंटू 2, 15 की है 3 इंटू 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, अब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, ना 2 15 में है, ना 3 और 5 किसमें है 4। सो HCF ऑफ 4 and 5 इज 0। इज द आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर करेक्ट है? इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पहले तो आप क्या लिखोगे, ये आंसर करेक्ट नहीं है, दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। और व्हाट इज द करेक्ट HCF? अब आप देखिए, पहले तो जो HCF इन्होंने दिया है वो 0 है, वो क्या है करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर देखिए कोई भी कॉमन ना हो तो हम मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए आप वही नंबर आएगा। 10 इंटू 1 आंसर 10 है, 100 इंटू 1 100 है, 150 इंटू 1 तो 150 है आंसर। तो नो चेंज आएगा नंबर में जब आप उसको 1 से कराओगे मल्टीप्लाई। तो जो ये फैक्टराइजेशन थी इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 15 के केस में भी किससे 1 से। तो अब आपको पता चल गया कि दोनों में अब कॉमन क्या है 1, 0 कॉमन नहीं है। पहले तो आप क्या लिखोगे, दिस आंसर इज नॉट करेक्ट, ये आंसर करेक्ट नहीं है, एंड करेक्ट HCF इज 1। जो करेक्ट HCF है वो क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन था एक्सरसाइज नंबर 3.6 का।
तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पे डलने वाली वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें।